इस दुनिया में हर एक इंसान के साथ एक ऐसा हादसा या किस्सा ज़रूर हुआ होता है जो उसे ज़िंदगी भर याद रहता है। और मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे किस्से जुड़े हैं, जिसमें से एक तो आज मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जानीज़, मेरा नाम है स्केच। तो ये किस्सा ना 5-6 साल पहले की है, जब हम अजमेर जाने वाले थे। उन दिनों मेरी लाइफ काफ़ी सही चल रही थी, मैं बहुत खुश रहता था। ऐसे ही नवंबर का महीना था और मौसम भी काफ़ी गुलाबी था। गुलाबी मीन्स न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। एक दिन पापा अपने काम को जल्दी ख़त्म करके दोपहर के 3 बजे आ जाते हैं घर, और आते संग बोलते हैं टिकट रेडी है, सब अपने सामान पैक करो, हम लोग अजमेर जा रहे हैं। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा किया है जो सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। अच्छे से मेरा मतलब ये था कि मेरे पापा ने उस वक्त मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया था, और मेरी मम्मी ने मुझे एक वॉच गिफ्ट किया था। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं वॉच का बहुत बड़ा शौकीन था, पहले भी और आज भी। और एक 12 साल के बच्चे के लिए मोबाइल एज अ गिफ्ट मिलना, वो भी अपने पापा के तरफ से, बहुत बड़ी बात है। शाम को 7 बजे की ट्रेन थी, और एक्साइटमेंट के वजह से 2 दिन ट्रेन में कैसे बीत गए मुझे खुद पता नहीं। तो हम लोग पहुंच गए अजमेर। अजमेर में हमारा पहला दिन। पापा ने होटल में एक रूम बुक भी कर लिया था, और हम लोग सबको फ्रेश होकर दिन के 12 बजे निकल गए होटल से ख्वाजा गरीब नवाज जी के दरगाह जाने के लिए। और रास्ते में नज़ारा देखते देखते मेरा हाथ मम्मी के हाथ से कब छूट गया मुझे पता भी नहीं चला। और मैं नज़ारा देखते देखते फिर से अपना हाथ ऐसे ऊपर करता हूँ, और किसी का हाथ मेरे हाथ से टच होता मैं उसे पकड़ लेता हूँ, ये सोच कर कि वो मेरी अम्मी है। बट मुझे यहाँ कुछ डाउट होता है कि ये हाथ आखिर इतना मोटा क्यों लग रहा है। और फिर ऊपर से आवाज़ आती है, क्या बात है बेटा। फिर मैं ऊपर देखता हूँ, वो कोई और दूसरी आंटी रहती है। उस वक्त मैं काफ़ी घबरा जाता हूँ, बिल्कुल शरीफ बच्चे की तरह मैं उन आंटी को कहता हूँ कि आंटी, मेरी अम्मी खो गई है, प्लीज़ मेरे लिए ढूंढ दो। खोया मैं हूँ, और मैं आंटी को कह रहा हूँ कि मेरी माँ खो गई है, ढूंढ दो। समझ रहे हो। तो आंटी उस वक्त क्या करती है, मुझे ले जाकर दरगाह के मेन गेट पर खड़ा कर देती है और कहती है, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आएंगे, यहाँ से हिलना मत। मैंने सोचा ये भी ठीक है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसे ही मैं वेट करता रहूँगा, पता चलेगा कि अजमेर से कोलकाता वापस जाने वाली ट्रेन में एक सीट खाली होगी जो कि मेरी होगी। तो मैंने उस वक्त अपने दिमाग को काम पे लगा दिया। मैं चारों तरफ देखने लगा कि मैं किस रास्ते से यहाँ पे आया हूँ। मैं वही रास्ते पर वापस जाना शुरू कर दिया, और उस होटल में पहुँच गए जहाँ पे पापा ने एक रूम लिया था हम लोग के लिए। वहाँ पे जाके मैं काउंटर में बोलता हूँ कि अंकल, मेरे पापा मम्मी से मैं अलग हो गया हूँ, प्लीज़ मिला दो, मतलब मिला दो। मासूमियत देख रहे हो। अंकल ने मेरे पापा को कॉल करके बताया कि आपका लड़का यहाँ पे है, आ जाओ। पापा मम्मी आए। पापा ने कुछ नहीं बोला, और मम्मी ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। मैंने सोचा ये भी ठीक है, गुम भी हुए हो आप और मार भी खाओ आप। और दूसरे दिन हम लोग फिर निकले होटल से दरगाह जाने के लिए, और इस बार मम्मी ने मुझे 200 रुपये देकर ये कहा कि ले बेटा, कुछ खरीदने को या खाने को मन करे तो इससे अपना काम कर लेना। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दरगाह से हम लोग वापस होटल आते हैं, तो फिर मुझे पता चलता है कि ये 200 रुपये भी चोरी हो गए। मेरे पॉकेट में नहीं थे। मम्मी ने पूछा कि वो जो मैंने पैसे तुम्हें दिए थे उसका क्या किया बताओ। खर्च ही किया है ना, क्या किया बताओ। तो मैंने कहा मम्मी, मैंने ये फला फला चीज़ खा लिया। उस वक्त मैंने कोई भी कहानी बनाकर मम्मी को ये कन्विंस कर दिया कि वो 200 रुपये मैंने अपने ऊपर खर्च किया है। बट नहीं, सच्चाई कुछ और थी, वो चोरी हो गए। अब तीसरे दिन हम फिर होटल से निकलते हैं दरगाह जाने के लिए, और दरगाह में सही सलामत पहुंचते हैं। और इस बार मैंने अपने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन कैरी किया था। मतलब समझ रहे हो, वाइब्स आ रहा है ना क्या होने वाला है। बताता हूँ बताता हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब अपनी अपनी जगह चल जाते हैं, मैं भी एक जगह देखकर बैठ जाता हूँ। दरगाह में उस दिन भीड़ ज़्यादा थी, हम लोग 12 बजे वहाँ गए थे। और ठीक 2 बजे जब मैं अपने पैंट के पॉकेट को ऐसे टच करता हूँ, तो मुझे मेरा फ़ोन फील नहीं होता है। उस वक्त मेरे दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी कि यहाँ किसी की गलती नहीं है साले, तू ही पनौती है, तेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और शाम के 6 बजे हम लोग होटल वापस आ गए। रात के 2 बजे मैंने अपने पापा को बताया, पापा फ़ोन चोरी हो गया। फिर पापा ने कुछ नहीं कहा। मम्मी ने फिर से 2 थप्पड़ मारे, और मैं सो गया। और सुबह उठ के सोचा ये भी ठीक है, गलती तो मेरी थी। और शाम में 6 बजे हमारी वापसी की ट्रेन रहती है अजमेर टू कोलकाता। तो मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब बस भाई, अब कुछ नुकसान नहीं होना है, अब जो होना तो हो गया। वापस आते वक्त विंडो सीट की चुनाव हमने जीत ली थी, और विंडो सीट हमारा था, हम वहीं बैठे थे। ठंडी हवा होने की वजह से मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था, समझ रहे हो। और मैं रात को लास्ट टाइम टॉयलेट जाता हूँ इस ट्रेन के सफ़र में, और जैसे मैं टॉयलेट में एंटर करता हूँ मुझे याद आता है कि मैं गलती से वॉच भी लेकर आ गया हूँ।
तो मैं वॉच को खोलता हूँ और एक वहाँ पे कबर्ड टाइप का रहता है जगह, वहाँ पे मैं अपने वॉच को रख देता हूँ ऐसे, और फ्रेश होकर मैं वापस अपने सीट में चल जाता हूँ। और सीट पर बैठने के बाद मुझे याद आता है कि अरे मैंने तो वॉच वहीं छोड़ दिया। तो मैं भागकर वापस जाता हूँ 30 सेकंड के अंदर, ज़्यादा लेट भी नहीं, और वहाँ जाकर मैं देखता हूँ वॉच अपने जगह से गायब है। उस रात मैंने सोया नहीं। और इस कहानी से मुझे ये तो नहीं पता कि आपको क्या सीख मिलती है, बट मुझे ये पता है कि मुझे क्या सीख मिली है। रात का अंधेरा तो तूने बहुत देखा है, पर सुबह का उजाला अभी देखना बाकी है। बुरा लगे तो थोड़ी देर रो लेना ही सही, हंसने को तो पूरी जिंदगी बाकी है। तो कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा।